दिल्ली में आज तीनों न्यायिक कानूनों को लेकर लगी प्रदर्शनी का समापन हुआ, जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। नित्यानंद राय ने कहा कि ये तीन कानून बदलना बहुत जरूरी था, क्योंकि आजादी से पहले इसके बने हुए कानून थे, जिनके तहत लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने इस कानून को 21वीं सदी के भारत के बारे में कहा था। उनका नाम भी नरेंद्र था, और एक आज नरेंद्र मोदी है जो इस बात को पूरा कर रहे हैं। वो भी हमने देखा। आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अंद्रसो जी, हमारी पूरी टीम, हमारे माननीय विधायकगण, आदरणीय सभी अधिवक्ता परिषद से आए साथी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, एक चीज मैं बार बार बैठकर ध्यान कर रही थी। 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पीछे अगर जाकर के मैं देखती हूँ तो ध्यान आता है कि आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। तो हमें ध्यान आता है 1856 में कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा। यानी कि लगभग गुलामी के काल से बने हुए कानूनों को हम अपनी पीठ पे ढोए हुए साल दर साल सदियों पुराने इन कानूनों को चलाए जा रहे थे। सरकारें आई और सरकारें चली गई, परंतु किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये कानून क्या सचमुच भारत के लिए बने हैं, भारत की जनता के लिए बने हैं। किसी ने नहीं सोचा। वर्षों वर्ष राज किया देश पे, उसमें से अपना लाभ खोजा और कई कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जरूर, परंतु अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अनेकों केसेस हमने सुने हैं कि कैसे हमारा वोट बैंक रिजर्व रहे, प्रिजर्व रहे। उसके लिए सरकारों ने कानून हटाए और बनाए, परंतु जनता के हित में, जनता को न्याय देने वाले कानून होने चाहिए। पुरानी व्यवस्थाएं, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री जरूर हैं, परंतु एक साथी के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा दिल्ली को अपना सानिध्य भी देते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। हमारे मंत्री आशीष सूद जी, जिन्होंने लगातार किस तरीके से दिल्ली के लोग इस प्रदर्शनी का, इस कार्यक्रम का लाभ उठा पाए, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं करते हुए स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कोर्ट के हमारे वकील, सभी महानुभावों को आमंत्रित किया और इस प्रदर्शनी से जोड़ते हुए इन तीन नए कानूनों की जानकारी प्रत्येक दिल्ली वासी को मिले, इसकी चिंता की। एक बार बधाई आदरणीय आशीष सूद जी को भी। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार जी, कार्यक्रम की तैयारियों से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक पूरी टीम के साथ जिस तरीके से आप सजग रहे, आपको भी मैं साधुवाद देती हूँ। संजय अरोड़ा जी, हमारे कमिश्नर पुलिस, बहुत ही अलग ढंग से इस प्रदर्शनी को सजीव करने के लिए आपने जिस तरीके से पूरे महकमे को इसमें जोड़ा, और मैं देख रही थी अलग अलग प्रकार की कलाएं भी हमारे पुलिस के साथियों की इसमें से निकल करके आई, और सबने बड़ा आनंद भी लिया और उन्हें भी खुशी हो रही थी कि दिल्ली के इस समारोह कार्यक्रम, जिसमें आज प्रदर्शनी का भी समारोह होना है, इस मंच पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही हैं हमारी बहन माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी। दिल्ली सरकार में हमारे मित्र भी हैं, माननीय गृह मंत्री श्री आशीष सूद जी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव जी, प्रधान सचिव जी, गृह विभाग के आयुक्त, दिल्ली पुलिस के महानिदेशक,
दिल्ली पुलिस के आयुक्त हमारे संजय अरोड़ा जी, दिल्ली पुलिस एवं महानिदेशक कारागार, उपस्थित सभी यहाँ माननीय विधायकगण, माननीय भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सभी अधिकारीगण, उपस्थित यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के यहाँ पधारे हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, मीडिया के से आए बंधुओं बहनों, जितने लोगों का नाम लिया गया है, जितनी संस्थाओं का नाम लिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, माननीय गृह मंत्री, दिल्ली सरकार के द्वारा, उन सब लोगों को समाहित करते हुए इसके अलावे भी जितने लोग सहयोगी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहे हैं, और मैं उनको भी मानता हूं कि सफलता का सबसे बड़ा कोई अवयव है तो वह है जिन लोगों ने यहाँ आकर कार्यक्रम या प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है और उसके लाभार्थी बने हैं। हम सब जानते हैं कि आपराधिक कानून सुधार के ऐतिहासिक परिवर्तन पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित है। भारतीयों को न्याय दिलाने का, दंड की बात नहीं न्याय की बात करते हुए ये 3 कानून बने और इसे जन जन तक पहुंचाना, उसकी जानकारी लोगों के बीच में होना, यही प्रयास हमने इस प्रदर्शनी और इस कार्यक्रम के माध्यम से किया। इस 9 दिवसीय प्रदर्शनी में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग विभिन्न कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से, महिलाएं संगठनों से, अधिवक्ता परिषदों से यहाँ पर आए। जजेस, वकील, हर सेगमेंट के लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये जाना कि किस तरीके से ये 3 नए कानून देश के लोगों का जीवन बदलने वाले हैं, उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया को फास्ट करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग जिस तरीके से इस न्याय व्यवस्था में अब होने वाला है, उसकी जानकारी भी दी गई। तो मैं ये समझती हूँ कि सरकारों का काम कानून बनाना है। केंद्र ने ये इतना सुंदर कार्य किया, अब इसको जन जन तक पहुँचाने का काम राज्य सरकारों का है और हम ये करेंगे।